हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि एकदम मस्त होंगे यार। ठीक है, तो आइए अपनी कहानी पे आगे बढ़ते हैं। हाँ, रिकैप जल्दी बता देती हूँ। पिछले पार्ट में आपने क्या देखा कि अन्या जो है वो जल्दी जल्दी आ गई थी क्योंकि उसका एक इंपॉर्टेंट मीटिंग था एंड भाव्या कुछ बुक्स खरीदने के लिए गई थी। तो वो वहाँ पर अन्या को एक लड़की के साथ देख ली जो काफ़ी हॉट एंड सेक्सी थी भाई। अब वो देख रही थी तो ट्रैवल बोलते हैं मैम रुकना है क्या। भाव्या बोलती नहीं चलिए। इतना बोलने के बाद भाव्या घर आती है। ठीक है, अब भाव्या घर आके सोच रही थी वो लड़की कौन थी। तो वो सोचती है होगी कोई। इतना बोलने के बाद वो अपने रूम में जाती, जितने बुक्स लेके आई थी सबको खोल के बैठती है भाई, क्योंकि बंदी को पढ़ना भी था, एग्ज़ाम भी था। अब देखते देखते जो है समय बीतता जाता है, रात हो जाता है। अन्या आती है अपने कमरे में, काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, उसके फेस पे लग रहा था। तो वो बोलती है भाव्या बोलती है जी प्लीज़ यार एक कप ब्लैक कॉफ़ी बना दोगी क्या, थोड़ा कड़क। तो भाव्या बोलती है ओके ठीक है। तो भाव्या जाती है ब्लैक कॉफ़ी बनाती है और उसके साथ पानी वानी उसको देती है। तो अन्या बोलती थैंक यू सो मच यार। तो भाई बोलती इट्स ओके। कैसा गया आपका मीटिंग। ऑल गुड, अच्छा गया। तो भाई बोलती है आप कहीं गए थे क्या। अन्य उसकी तरफ देखती बोलती है क्यों, नहीं मतलब कहीं गए थे क्या आप ऑफिस के अलावा। नहीं तो क्यों, नहीं बस ऐसे ही पूछ रही थी। तो अन्य बोलती नहीं कहीं नहीं गए थे, ऑफिस में थी दिन भर। इतना बोलने के बाद जो है वो बात वहीं बस ख़त्म हो जाता है। तो भाभी पूछती है क्या खाएंगे आप डिनर पे। अन्य बोलती है जो तुमको ठीक लगे तुम बना लो। नहीं मतलब ऐसा आपको क्या पसंद है तो आप मैं उसके हिसाब से बना देती हूँ, जो तुमको ठीक लगे वो बना देना, बट हाँ प्लीज़ थोड़ा जल्दी करना क्योंकि मैंने लंच स्किप कर दिया, मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। ओके ठीक है। इतना बोलने के बाद भाभी किचन में जाती है, वो ज़्यादा कुछ नहीं बनाती है, दाल चावल बनाती है और वो आलू की भुजिया बनाती है बस। और तो अन्य आके बैठती है डाइनिंग टेबल पे, आज ही दोनों थे सिर्फ घर पे। तो वो खा ही गए थे। खाते खाते जो है वो अन्य पूछती तो कब से है आपका एग्ज़ाम, क्योंकि कुछ बात करना तो ज़रूरी था। फिर बोलती है बस एक वीक बाद है, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट है। ओके ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर दीजिए पढ़ाई। भाई बोलती हम वही कर रही हूँ। अने बोलती बुक्स चाहिए तो हम कल चल देंगे लेने। तो भाई बोलती है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। अने बोलती है क्यों, वो मैं बुक्स ले आई हूँ। अच्छा कहाँ से ले आई हैं आप, वो मैं आज गई थी बुक्स लेने। ओके ठीक है, कुछ हेल्प चाहिए होगा तो बताना। इतना बोलने के बाद ये लोग का खाना कंप्लीट होता है। अन्य ऊपर चले जाती है, भाभी किचन में। हाँ वो बर्तन वॉश कर रही थी, सर्वेंट्स थे वॉश करने के लिए, बट भाभी को सारी चीज़ें सर्वेंट्स करें वो पसंद नहीं आती थी। तो वो जब दो लोग का बर्तन है बोले वो खुद वॉश कर रही थी। तो वॉश करने के बाद वो भी जाती है, देखती है अन्य बैठी हुई है, भाभी अपनी बुक्स लेके बैठती है। और जैसे वो बुक्स खोलती है भाई, क्योंकि लंबा गैप हो गया था ना, 2 महीने से कुछ पढ़ ही नहीं थी, उसके सब सर से ऊपर। अन्य देखती है उसको, भाव्या जो इधर उधर कर रही थी कुछ नोट करने की कोशिश करती, उसको समझ नहीं आता उसके फेस एक्सप्रेशन से। अन्य जाती है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है। नहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके तो मैं कुछ क्वेश्चन करूँ। तो भाभी बोलती क्या, आपके एग्ज़ाम है ना तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूँ इससे, क्योंकि बिजनेस स्टडी एंड यू नो कि मैं भी एक बिजनेस स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा बहुत तो भाभी बोलती देखिए अन्य मेरी कुछ तैयारी नहीं हुई है, मेरे एग्ज़ाम में मुझे बहुत टेंशन हो रहा है, सो प्लीज़ आप यहाँ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। अन्य हंस देती बोलती अच्छा टेंशन हो रहा है किस लिए। इतने दिनों बाद अन्या का इतना प्यारा हंसी देख के भाव्या तो खो ही जाती है भाई। एकदम नेचुरल हंसी था अन्या का, एकदम प्योर रियल वाली। तो भाभी उसको देख ही रही थी। अन्या बोलती हेलो तो मैं कुछ मदद करूँ। भाभी बोलती प्लीज़ आप मुझे पढ़ा सकती हैं क्या। अन्या उसको शॉक्ड होकर देखती है अच्छा आपको पढ़ाना, बट आप तो बहुत सारे नॉवेल स्टडी करते हैं तो आपको। यार अन्या प्लीज़ पढ़ा सकते हैं क्या आप मुझे, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए ना प्लीज़ प्लीज़। तो अन्या बोलती ओके इतना रिक्वेस्ट मत करो, बताओ क्या समझ नहीं आ रहा है। वो बुक्स लेके बैठती है, इकोनॉमिक्स एंड वगैरह बिजनेस स्टडी बहुत सारे होते हैं, अकाउंटेंट ये सब। तो अन्या उसको बोलती है ठीक है अभी हम नाइट हो चुका है, ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए, कल से स्टार्ट करेंगे ठीक है। तो फिर वो बोलती कल से कितना टाइम, बोलती मैं बताऊंगी ना आपको टाइम, आप टेंशन मत लो, बस ये कुछ पॉइंट्स उसको नोट करके देती, इसको आप पढ़ लीजिए, फॉर्मूले याद कर लीजिएगा एंड ये एग्जाम्पल्स जो है इसको ट्राई कीजिए बनाने के। तो अभी मैडम ये सब बंद कीजिए एंड रेस्ट कीजिए, माइंड को रेस्ट दीजिए, 8 घंटे की नींद लीजिए एंड हम कल इसके बारे में डिस्कस करेंगे ठीक है। पापा बोलती थैंक यू सो मच। अन्य बोलते इट्स ओके, इतना हेल्प कर सकती हूँ मैं आपका, सो डोंट वरी, एंड कुछ भी समझ नहीं है तो प्लीज़ बता सकते हैं आप मुझे, मैं कल भी हेल्प कर सकती हूँ ठीक है। इतना बड़ी बात अन्य बोलती मैं सो जाऊँ, मैं कल रात से ड्राइव कर रही थी एंड मैं सोई भी नहीं हूँ। तो अब सोने वाला बात, तो अन्य काउच पे जाने लगती, भाभी उसका हाथ पकड़ लेती है। अन्य बोलती है क्या हुआ, आप यहाँ सो सकते हैं कंफर्टेबल। आई नो काउच उतना कंफर्टेबल नहीं होता, उसमें अच्छे से नींद नहीं आती होगी ना, प्लीज़ यहाँ सो जाइए ना। अन्य बोलती नहीं भाभी ऐसा कोई बात नहीं है, प्लीज़ सो जाइए ना। एकदम प्यार से बोल रही थी, उसकी आंखों में आंखें डाल के। अन्य कैसे ही मना करती,
वो स्माइल करती है, अच्छा ओके ठीक है लाइट्स ऑफ कर दूँ। इतना बोलने के बाद आने जाती है, लाइट्स ऑफ करती है और जैसे ही वो बंदी बिस्तर में लेटती है कुछ समय बाद उसकी आँख ही लग जाती है एकदम, वो सो ही जाती है। भव्य बस उसको एकटक देख रही थी। भव्या का बहुत मन कर रहा था कि वो थोड़ा सा उसके क्लोज आकर उसके फोरहेड पे किस करे। अब मन है कुछ चीज़ करने का तो कर लो। भव्या जाती है, हाँ चेक करती है। अन्या गहरी नींद में थी, 2-3 बार आवाज़ लगाती है अन्या, बट अन्या का कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो वो चेक करती है, तो थोड़ा सा करीब जाती है, अन्या के फोरहेड पे किस करती है। उसके चेहरे पे आज थकावट जो है साफ साफ दिख रही थी। बंदी बहुत ज़्यादा मेहनत की थी आज। फिर वहीं पर आके बाजू में लेट जाती है। हाँ अन्या ने एक पिलो एडजस्ट कर दिया था, बट भव्या उसको हटा देती है और वो थोड़ा सा अन्या के करीब जाके हल्का सा उसको हक करती है, एकदम हल्का सा ना, ज़्यादा नहीं, और वहीं पर लेट जाती है। तभी उसके अन्या ने एक फ़ोन बाई किया था न्यू, उसके फ़ोन पे कॉल आने लगता है। फ़ोन वाइब्रेट मोड में था, तो जो है भव्या उठाती है क्योंकि वो देखती है माही का कॉल है। तो उठा के जैसे ही वो कुछ बोलने वाली थी सामने से, यार अन्या सुन, वो एक अर्जेंट काम है, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुन, कुछ मत बोलना। वो क्या बोलते हैं, अवनी यार, अवनी बोल रही है कि उससे मिलना है तेरे से। यार अन्या क्या क्या करूँ मैं, मुझे मैसेज की थी एंड उसका तूने नंबर चेंज कर लिया यार, वो बहुत परेशान है यार, एंड से वो सुसाइड अटेम्प्ट कर रही थी यार, उसकी एक फ्रेंड है उसने बताया यार, क्या क्या करूँ मैं अन्या। इतना बोल के पैनिक कर रही थी, वो ठीक से अपनी बात बोल भी नहीं पा रही थी। तभी भव्या बोलती है, मैं भव्या बोल रही हूँ माही। माही बोलती है शिट, हेलो भाभी, अन्या कहाँ है। वो सो चुकी है, थक गई है। अच्छा ठीक है प्लीज़, वो कल उठे तो उसे कॉल करने बोलना। भाभी बोलती क्या हुआ माही। नहीं वो कुछ नहीं है भाभी, आप सो टेंशन मत लीजिए, आप सो जाइए। तो भाभी अभी कुछ मैटर पे, इस मैटर पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहती थी। वो बोलते अच्छा ठीक है। इतना बोलने के बाद कॉल करते थे, पर सोच रही थी कि अवनी, क्योंकि उसको अवनी के बारे में कुछ पता नहीं था ना, तो वो क्या करती, अन्या का फ़ोन लेती है। अन्या के फ़ोन लेने के बाद उसके फ़ोन में देखती है तो फ़ोन में तो उसको कुछ भी नहीं मिलता है भाई। अब वो जो है अन्या का लैपटॉप रखा था उसके बेड के बाजू में, वो लैपटॉप उठाती है। लैपटॉप उठाने के बाद वो काउच पे जाके बैठती है, उसको ओपन करती है। हाँ वहाँ उसे बहुत सारे फोल्डर मिलते हैं जिसमें अवनी की फ़ोटो, इसके वीडियो और उन लोगों के कुछ ज़्यादा ही क्लोज मोमेंट वाली फ़ोटो वीडियो थे। ये सबको देख के भव्या एकदम शॉक्ड, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ठीक है, वो अपने आंसू साफ़ करती है और देखती है अन्या के फेस पे कितना ज़्यादा प्यारा सा स्माइल है। वो देखती है सारी चीज़ें, फिर अन्या की तरफ देखती है, बोलती है इट्स ओके, वो खुश है उनके साथ, मुझे भी उनके लिए खुश होना चाहिए। इतना बोलने के बाद वो लैपटॉप को उसकी जगह पे ला के रखती है और फिर सो जाती है। हाँ वो अन्या को हक की थी, तो अब अन्या से दूर हो जाती है वो एकदम, थोड़ा डिस्टेंस बनाकर। पिलो को जो अन्या एक एडजस्ट की थी, भव्या 2 पिलो एडजस्ट कर देती है। उसके बाद जो है वो सोती है। फिर ये समय निकलता है, सवेरे के लगभग 6:30 बजे अन्या उठती है। भव्या उठो। भव्या बोलती क्या यार सोने दो ना। भव्या उठो, पढ़ाई करनी है, एग्ज़ाम है, याद नहीं है क्या, मुझे ऑफिस भी जाना है 10 बजे, सो 1 घंटा पढ़ाऊँगी मैं आपको, फिर मुझे रेडी होना है। भव्या उठती है, बोलती है क्या यार अन्या, आप तो एकदम स्ट्रिक्ट हो गए। स्ट्रिक्ट नहीं हुई, एग्ज़ाम है ना, उठो। इतना बोलने के बाद जाओ फ्रेश हो के आओ, उसको भेजती है। भव्या फ्रेश होके आती है, बैठती है। अन्या उसको पढ़ाना स्टार्ट करती है। बंदी बहुत अच्छा पढ़ाती थी भाई। भव्या जब बस उसको सुने जा रही थी एकदम मंत्र मुक्त होके एकदम, बस उसको देखे जा रही थी। अन्या पूछती समझ आया। भव्या बस तो अन्या बोलती हेलो, क्या है इसका आंसर। तो भव्या बोलती हाँ हाँ वो। तो अन्या बोलती ध्यान कहाँ है तुम्हारा। बस यही है, ठीक है चलो बनाओ इसको। ये सब पढ़ाई रही थी, बाजा थी। तो फिर जो है भाई बोलती है पढ़ने का टाइम ख़त्म हो। भाई बोलती है अब बस हो गया, मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं नीचे जा रही हूँ एंड मुझे अब कुछ खाना है। तो अन्या बोलती ओके जाओ, मुझे ऑफिस निकलना है। इतना बोलने के बाद जो है वो रेडी होती है। रेडी होने के बाद जो है जाती है। ठीक है, अब अन्य के मॉम लोग भी आने के लिए निकल चुके थे, शायद वो लोग कल तक आएंगे। तो इन लोग का ये जो रूटीन था ना, ये लगभग 2 महीने तक चलता है। ठीक है, हाँ अन्य इस बीच भाव्या से थोड़ा अच्छे से बात करने लगी थी, बट वो हर बार भाव्या को याद दिलाती थी कि अपनी लिमिट्स पर रहिए, अपनी लिमिट्स क्रॉस मत कीजिए। ठीक है, भाव्या थोड़ी हर्ट भी होती थी, बट उसे पता था। ठीक है, अब देखते देखते 2 महीने बाद क्या हुआ था। अन्या की जो मॉम है, उनकी बहन के यहाँ किसी का शादी था। तो अन्या बोली थी कि मुझे नहीं जाना है, एंड वो भाव्या भी मना कर दी थी कि मॉम मुझे भी नहीं जाना है। तो इन सब लोग जो हैं वो शादी पे गए हुए थे। ठीक है, आज शादी पे गए हुए थे, सिर्फ अन्या और भाव्या घर पे थे, क्योंकि अन्या के पापा को जो है हॉस्पिटल में कुछ था, उनका थेरेपी चल रहा था, तो वो बाहर गए थे, मुंबई गए थे। वो इस चीज़ से रिलेटेड उसकी मॉम लोग उसको वहाँ हॉस्पिटल में एडमिट करा दिए थे। और तो ये लोग सब लोग गए थे शादी में। ठीक है, अब जैसे ही होता है, भाव्या अपने पापा से बात कर रही थी। उसके बाद बोलते हैं भाव्या बेटा मुझे पैसे चाहिए।
भाई बोलती पापा बट किस लिए? बेटा मुझे इलाज कराना है बेटा। अच्छा पापा कितने चाहिए? वो बेटा मुझे इतने अमाउंट चाहिए। पापा बट इतने सारे पैसे? प्लीज़ बेटा देख अन्य से हेल्प मांग, कुछ हो सकता है तो प्लीज़। पापा बट मैं उनको कैसे बोलूँ, मैं उनसे पैसे नहीं ले सकती पापा, बेटा प्लीज़। तो भाभी बोलती अच्छा ठीक है रुकिए। इतना बोलने के बाद जो है वो अपने रूम पे जाती है। रूम पे जाने के बाद जो है वो एक डायरी निकालती है, कुछ उसके अमाउंट्स थे, तो वो पैसे काउंट करने लगती है। अपने फ़ोन पे सब चेक करती है, बट जितने उसके पापा को जो इतने मिल रहे थे अन्य आती है। क्या हुआ? वो कुछ नहीं। तो वो देखती है कि भाव्या ने जो है अपने अकाउंट से रिलेटेड जितने सारे निकाले। क्या हुआ भाव्या, कुछ इशू है? नहीं कुछ इशू नहीं है। कुछ इशू का बता सकते हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी फिर से फ़ोन आता है, पापा मैं ट्राई कर रही हूँ ना। अच्छा ठीक है। अन्या फ़ोन ले लेती है। हेलो नमस्ते अंकल, कैसे हैं आप? भाई बोलती अन्या मेरा फ़ोन दीजिए, आप क्या कर रही हैं? तो अन्या बोलती रुकिए मैं बात कर रही हूँ ना। अन्या मेरा फ़ोन। भव्या शट अप। अंकल कैसे हैं आप? अन्या बेटा वो ठीक हूँ मैं। अंकल कुछ हुआ है क्या? नहीं बेटा। कुछ चाहिए, कुछ हेल्प या कुछ मैं कुछ कर सकती हूँ आपके लिए तो प्लीज़ मुझे याद कीजिएगा। तो भव्या को पापा बोल देते हैं कि उनको इतना अमाउंट चाहिए। ठीक है। तो अन्या बोलती अच्छा ठीक है अंकल, कैश है कि ऑनलाइन? बेटा ऑनलाइन, हॉस्पिटल भी पे। अच्छा ठीक है अंकल, मैं आप मुझे बताइए किस अकाउंट में पे करना है, मैं पे कर देती हूँ। इतना बोलने के बाद अन्य जो है उससे बात करते करते ही पे कर देती। भाव्या अपने दोनों हाथ फोल्ड करके गुस्से में खड़ी थी। कॉल कट हो जाता है। अन्य देखती क्या हुआ का क्या मतलब है? ये क्या बदतमीज़ी है? आप मेरा फ़ोन लेके ऐसे कैसे बात कर सकती हो और आपने क्यों पे किया? भाव्या रिलैक्स, हॉस्पिटल में थे, उनको ज़रूरत थी, मैंने दे दिया, इट्स ओके। क्यों दिया आपने? आपके क्या लगते हैं तो आपने दिया? क्यों आप ज़्यादा पैसे वाले हैं तो ऐसे करेंगे? भाव्या क्या बिहेवियर है ये? देखिए मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है तो क्या करूँ अब मैंने तो दे दिया ना। कितने दिए? तो आने उसको अमाउंट बताती। भाव्या अपना डायरी निकालती है। ये मैं आपको जल्द से जल्द वापस कर दूँगी। अन्य बोलती है एज योर विश। इतना बोलने के बाद वो कमरे से बाहर जाने लगती है। तो भाई बोलते हैं अब कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस नीचे जा रही हूँ। ठीक है। इतना बोलने के बाद जो है वो बाहर जाती है। ठीक है, इन दोनों का ऐसी नोक झोंक चल रहा था। तभी घर की डोर बेल बजती है। अब जैसे ही डोर बेल बजती है अन्य जाती है, गेट ओपन करती है। गेट ओपन करने के बाद शॉक्ड। हाँ डोर बेल बजने से भाव्या भी सुनी थी, उसे लगा था कि शायद इनकी मम्मी लोग आ गए हैं इसलिए वो आती है गेट ओपन के। पर जैसे वो देखती है शॉक्ड, एक लड़की अंदर एंटर करती है। काफ़ी हॉट थी भाई। भाव्या को लग रहा था कि उसने इस लड़की को तो कहीं देखा है, बट वो पहचान नहीं पा रही थी। ठीक है, काफ़ी हॉट थी। वो सीधा आती है, अपने हाथ पे 2 बड़े सूटकेस रखी हुई थी, सीधा आती है और आके अन्या को हक कर लेती है। बेबी आई एम सॉरी, बेबी प्लीज़ आई एम सॉरी, वो यही बोल रही थी। अन्या उसको देख के शॉक, इसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो सिर्फ स्तब्ध होकर खड़ी थी। बेबी आई एम सॉरी प्लीज़। वो लड़की थोड़ा सा पीछे होती है। बेबी आई एम सॉरी, अपना कान पकड़ लेती है। आई एम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। आई नो मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी बट प्लीज़ अभी मुझे माफ़ कर दो बेबी, प्लीज़ प्लीज़ बेबी प्लीज़। अन्य उसकी तरफ देखती है तो वो अपनी नीज पे बैठी थी। अन्य उठाती, अवनी क्या कर रही हो? ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब भाव्या को याद आती है कि ये अन्य की गर्लफ्रेंड है अवनी। भाव्या एकदम शांत हो जाती है वहीं पास खड़े होकर। क्या कर रही हो ये, और यहाँ क्या कर रही हो? बेबी आई एम सॉरी, बेबी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो ना बेबी प्लीज़, ऐसा सब रिक्वेस्ट कर रही थी। अन्या बोलती है अच्छा ठीक है उठो नीचे मत बैठो, मैंने बोला ना ऊपर उठो। वो फिर से हक कर लेती है और जो है वो इधर उधर कुछ नहीं देखती है भाई बंदी। वो सीधा जो है अन्या के फेस को पकड़ती है और उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट करती है। अन्या शॉक्ड, उसकी आंखें बड़ी। अवनी जो है कुछ भी ना इधर देखती है, भाई देख लो ऊपर नीचे आगे पीछे कोई है कि नहीं। भाव्या वहीं बस खड़े होकर देख रही थी। वो कुछ भी नहीं देखती, बस उसको किस करना स्टार्ट करती है। वो लगभग आने पीछे होने की कोशिश करती बट अवनी छोड़ ही नहीं रही थी। अन्य भी 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी। फिर जैसे उसे रियलाइज़ होता है वो अवनी को पीछे करती। अवनी घर में और मेरे अलावा लोग हैं, ठीक है, मेरा फ्लैट नहीं है ये। अवनी बोलती है आई एम सॉरी, बहुत दिन हो गए थे ना, आई एम सॉरी बेबी। तभी अन्य पीछे पलटती है। हाँ वहाँ भाव्या खड़ी थी। अन्य उसको देख के शॉक्ड, ओह शिट क्या हो गया? इतना बोलने के बाद भाव्या तुरंत पीछे मुड़ जाती है और वो जो है दूसरी तरफ चली जाती है। तभी बोलती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो बोलती है बेबी आई एम सॉरी, मैं सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगी। अन्य बोलती है ठीक है। इतना बोला वो उससे बात कर रही थी। भाव्या 10 से 5 मिनट बाद आती है। वो आती है, भाई घर में मेहमान आए तो उसको पानी वानी देना बनता है। भाव्या ऐसी लड़की थी, वो किसी से दुश्मनी नहीं रखती थी। वो आती है भाव्या उसको पानी देती है अवनी को। तो अवनी को तो पता चल गया था कि अन्या की शादी। बेबी यही है क्या तुम्हारी
टिपिकल वाइफ। देखो कैसे एक्टिंग कर रही है, साड़ी वाड़ी पहन के एकदम फुल संस्कारी बहू टाइप। आने बोलती है अवनी शांत हो जाओ, क्या बोल रही हो, देखो ना कैसे एक्टिंग कर रही है। वो आके पानी देती है, फिर उससे अच्छे से बात करती है, हेलो। तो अवनी भी नॉर्मली हेलो ये सब। फिर वो पानी तो नहीं लेती है, आने को एकदम क्लोज होकर बैठ जाती है, बेबी चलो ना, मुझे बहुत थक गई हूँ, 2 दिन का ट्रैवल की हूँ एंड बहुत मुश्किल से तुम्हारे वाला एड्रेस मिला है मुझे, चलो ना प्लीज़। तो आने बोलती है ठीक है चलो, वो बाजू वाला गेस्ट रूम। बेबी मैं गेस्ट रूम में नहीं रहूँगी, मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, प्लीज़ 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 प्लीज़। इतना बोलने के बाद जो है वो उसका हाथ पकड़ के उसके कमरे में लेके जाने लगती है। आने बोलती ऊपर है मेरा कमरा। तो भाभी जो अवनी उसको खींचते हुए ऊपर लेके चली जाती है। भाभी उसको देख रही थी, अन्य भी भाव्या को देखती है। हाँ भाव्या थोड़ा सा उदास लग रही थी इस मोमेंट पे। तो अन्य कुछ नहीं बोलती, वो अवनी के साथ चली जाती है उसके कमरे में। तो अवनी कमरा देखती है, फिर वहाँ जाके वो सबसे पहले वॉशरूम जाती है, फ्रेश होके आती है, बोलती बेबी बहुत थकी हुई, मैं चेंज कर लूँ। तो बोलती चेंज कर लो, तुम चेंज करो, मैं नीचे। जो है नीचे आती है, वो भाव्या को देखती है। भाव्या हॉल में नहीं थी, इधर उधर देखती है, तभी उसे किचन से कुछ आवाज़ आ रही थी। अन्य जाती है, खड़े होती है, क्या कर रही हो। भाई बोलते कुछ नहीं, बस डिनर का प्रिपरेशन कर रही हूँ। अच्छा ठीक, आप क्या खाएंगे आप बता दीजिए, जो तुमको ठीक लगे तुम बना लो। जी ठीक है, और वो जो गेस्ट है वो क्या खाएंगे, जो ठीक लगे वो बना लो ना, ऐसा कोई डिमांड नहीं है। अच्छा ठीक है। भाव्या फिर बोलती है अन्या बोलती है वो अवनी मेरी। भाव्या बोलती है जानती हूँ, आपकी गर्लफ्रेंड है ना। आने बोलती है तो आने बोलती एक्चुअली वो ज़िद कर रही है कि उसको मेरे कमरे पे रुकना है। भाव्या उसकी तरफ देखती है, एक स्माइल करती है थोड़ा सा, उसकी आंखें नमती है ना, उसका स्माइल कातिलाना भाई स्माइल कर। इट्स ओके, आपकी गर्लफ्रेंड है ना, आपका रूम है, मैं अपना सामान शिफ्ट कर लेती हूँ। बट भाव्या तुम मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि तुम सामान, मैं उसको समझा दूँ इट्स ओके, वो आपके साथ रहना चाहती है तो रह सकती है, ठीक है, मुझे कोई भी इशू नहीं है, ठीक है। आप मैं अपना सामान शिफ्ट कर लूँगी, आप उनको थोड़ा देर के लिए अपने साथ रखिए ताकि मैं अपना सामान जाके ले आऊँ, ठीक है। अन्य भी थैंक यू बोल के वहाँ से निकल जाती है। भाव्या कुछ नहीं बोलती है। अन्य जो अवनी है फ्रेश होके आती है, फ्रेश होके बेबी मुझे कॉफ़ी पीना है, अच्छा चलो बनाते हैं। वो किचन लेके आती है, भाव्या किचन में ही थी। तो भाव्या बोलती है कुछ है क्या अन्य, भाव्या बोलती है ना इट्स ओके मैं बना लूँगी। इतना बोलने के बाद क्योंकि अभी तक अन्य जो है उसको आए हुए लगभग 3-4 महीने हो चुके थे, ठीक है, वो इन 3-4 महीनों में एक बार भी किचन में नहीं आई थी भाई बंदी, ठीक है। अब भाव्या उसको देख के शॉक्ड, किचन में ऐसा आई थी बट वो कैसे कुछ बनाने के लिए नहीं आई थी। वो पूछती भाव्या कॉफ़ी कहाँ है, तो उसको सारी चीज़ें बताती है, फिर वो कॉफ़ी बनाने लगती है और वो बना के अवनी को देती है। भाव्या वहीं पास खड़ी हुई थी, भाव्या निकल जाती है, उन लोग को देखती है। तो अब थोड़ा अवनी जो है वो अन्य के क्लोज हो रही थी कुछ ज़्यादा ही, तो वहाँ पर से वो निकल जाती है, ठीक है। अब वो निकल के जाती है कमरे पे, सोचती है कौन सा वाला रूम में रहूँ। तो वो जस्ट अन्य के बाजू वाला रूम में एक रूम था, मतलब 2 रूम के बाद एक रूम था, वो सोचती है ये वाला रूम ठीक रहेगा। इतना बोलने के बाद वो एक सूटकेस निकालती है, उसमें अपने सारे कपड़े सारे बुक्स रखती है और वहाँ जाके बैठ जाती है। अन्य का रूम को पूरी तरीके से खाली कर देती है, ठीक है। अब खाली करने का तो बैठी थी, अब 15 से 20 मिनट हो जाता है, ठीक है। वो जो अपना फ़ोन देखती है, वो शिट फ़ोन तो अन्य के रूम पर ही रह गया। इतना बोलने के बाद तो जाती है, उसको नहीं पता था कि आन्या और अवनी जो है कमरे पे, बट आन्या और अवनी कमरे पे हैं और जो आन्या है वो बेड पे बैठी हुई है एंड अवनी जो है उसके लेग पे बैठी हुई है। ऐसा लग रहा था कि फिर से इन दोनों के बीच किस होने वाले, ऐसा पोजीशन पे था। भाव्या अचानक से गेट खोलती है तो अवनी पीछे देखती है। अवनी पीछे देखने के बाद मैंने बोलती है शिट, फिर आ गए कबाब में आंटी। आन्या उसको देख के तुरंत खड़ी जाती है, भाव्या कुछ चाहिए क्या, सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए बट मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, प्लीज़ आप दे सकते हैं क्या। वो अपना सिर नीचे करके आने की तरफ देखती भी नहीं, बिना देखे वो जो वहाँ से निकल जाती है। भाई बंदी को बहुत रोना आ रहा था भाव्या को। वो अन्य बोलती भाव्या, तो भाव्या कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद वो कमरे पे जाती है, गेट लॉक करती है, उसने डिनर पहले ही प्रिपेयर कर दिया था। गेट लॉक करती है, गेट लॉक करने के बाद अपने कमरे में रहती है। तो अवनी है, बेबी कहाँ जा रही हो, वो कहीं नहीं, मैं बस देख रही थी, बेबी प्लीज़ इतने दिनों बाद मेरी बात सुन लो। तो अवनी उससे बात करने लगती। अब देखते देखते डिनर का टाइम हो जाता है, ठीक है। अवनी बोलती है बेबी मुझे भूख लग रही है, प्लीज़ कुछ खाएं। तो अन्य बोलती है चलो नीचे डाइनिंग टेबल पे देखती है, कोई नहीं था। हाँ 2-3 शेफ़ एंड सर्वेंट्स थे, वो आते हैं खाना सर्व करते हैं। तो अन्य बोलती है वो अवनी मतलब अवनी की तरफ देखते बोलती है कुछ और चाहिए, अवनी बोलती है नहीं। तभी एक सर्वेंट को बोलती है
धीरे से, भाव्या कहाँ है? मैम तो अपने कमरे पे है, निकली नहीं है। अच्छा तो देखो ज़रा वो खाना खा रही है कि नहीं। ओके मैम। वो अपने जाती है, सर्वेंट नॉक करती, मैम अन्य मैम ने आपको लंच डिनर के लिए बुलाया है, प्लीज़ उन्हें बोल दीजिए मुझे मूड नहीं है और मेरे सिर में दर्द है, मैं सो रही हूँ, उनको बता दीजिए। ओके मैम। इतना बोले वो चले जाती है। अन्य जो है वो देखती है सर्वेंट की तरफ और इशारा पूछती है, तो अन्य के क्लोज आके, मैम उन्होंने बोला उनका मूड नहीं है, उनका सिर दर्द है। अच्छा ठीक है। इतना बोले बाद अन्य अपना खाना तो खा रही थी बट उसे अच्छा नहीं लग रहा था। मस्त जो अवनी और खाना खाती है, खाना खाने के बाद अन्य भी खा के बैठी थी, तो अवनी बोलती बेबी चलो ना सोते हैं प्लीज़, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बहुत थक गई हूँ। इतना बोलने के बाद अन्य का हाथ पकड़ती है। अन्य का हाथ पकड़ने के बाद उसको कमरे में लेके जाती है। हाँ अवनी जो है अपने सारे कपड़े निकालती है। अन्य बोलती थी मैं तो सोना था ना, बेबी अभी नहीं। वो अपने सारे कपड़े निकालती है एंड जो अन्य का कवर्ड था उसमें सेट कर देती है जहाँ पहले भाव्या के कपड़े रखे हुए थे। अन्य को थोड़ा सा अजीब तो लग रहा था, वो बोलती क्या हो रहा है, क्यों ऐसा फील हो रहा है, बट वो कुछ नहीं, देखते रहती है अवनी को। फिर देखते देखते जो है वो टाइम निकलते जाते हैं, रात काफ़ी गहरी होती है। अवनी बोलती है बेबी सोना है, तो वो अन्य लेट जाती है। अन्य लेटती तो अवनी भी उसके पास आके, वो थक चुकी थी ट्रैवल करने के बाद, वो सो जाती है। ठीक है। अन्य उसकी तरफ देखती है, उसको थोड़ा सा साइड करती है। साइड करने के बाद वो पानी की बोतल देखती है, पानी की बोतल खाली हो चुकी थी। किचन जाती है, किचन में पानी की बोतल भरती है और ऊपर आने लगती है, चेक करती है। वो फ्रिज ओपन करती है, खाना वैसे का वैसे ही रखा था, मतलब भाव्या ने खाना नहीं खाया था। वो उसके रूम के बाहर जाती है, गेट नॉक करती है, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं। 2 से 3 बार गेट नॉक करती है, सामने से अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या हो गया? तभी अन्य बोलती है भाव्या आर यू ओके, तबीयत ठीक है, सिर दर्द ठीक है, गेट खोलो ना। भाव्या बोलती है नहीं अन्य मैं ठीक हूँ, प्लीज़ आप जाइए रेस्ट कीजिए, मैं कल सुबह तक ठीक हो जाऊँगी, मैं रेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ डिस्टर्ब मत कीजिए। अन्य बोलती भाव्या, भाई बोलती अन्य प्लीज़। तो अन्य चले जाती है, वो क्या बोले अब इसके आगे। वो जाती है अपने रूम पे, अपनी सोई हुई थी, वो भी जाके लेट जाती है, वो भी सो ही जाती है। ठीक है। अब दूसरे दिन सुबह के 6 बजे अवनी जो है वो तो जगी नहीं थी, अन्य जग चुकी थी। भाव्या जो है जगती है, रेडी होती है, रेडी होने के बाद जो है वो घर से निकलने लगती है। अन्य बोलती है हेलो कहाँ जा रही इतने सुबह सुबह? वो एक इम्पोर्टेंट काम है। क्या इम्पोर्टेंट काम है? वो है मैं बात चाह रही हूँ अवनी, सॉरी। अवनी बोलते बोलते जो है अन्य रुक जाती है। भाव्या उससे अपना हाथ छुड़ाती है, इट्स ओके आप अवनी को देखिए, मुझे इंपॉर्टेंट काम है, इतना बोल के निकल जाती है वहाँ से। निकलने के बाद वो किसी जगह पे जाती है। ठीक है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, अब आगे देखते हैं क्या होता है, कैसे हटा है। एंड अभी देखो रात के बज रहे हैं 12:30 और मैं स्टोरी रिकॉर्ड करी हूँ। ठीक है। तो चलो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, मुझे भी सोना है। तो एपिसोड छोटा हुआ तो मुझे कुछ मत बोलना, एंड कमेंट करके बताना स्टोरी कैसा लग रहा है। ठीक है। चलो गुड नाइट।